फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के बारे में। विषय रहेगा हमारा संस्कृत का पाठ 3, जिसका नाम है स्वावलंबनम। इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। 2 दोस्तों की कहानी है ये। एक अमीर परिवार से है, एक गरीब परिवार से है। अमीर परिवार के में बहुत सुख शांति, सब कुछ सुख साधन अमीर है। 10, 20, 50 कमरे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर सब कुछ है। इसके विपरीत एक तो दूसरा साथी वो बिल्कुल गरीब है। उसके घर में माँ बाप और वो लड़का सब काम अपना खुद करने वाले, और जो अमीर है उसके घर में नौकर चाकर है, वो अपना काम करता ही नहीं। इसी को लेकर ये पाठ की कहानी है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाता है, अपनी अमीरी का बहुत गुणगान करता है। दूसरा बताता है कि हमारे घर में तो बहुत नौकर चाकर हैं, इतने पंखे हैं, इतने कमरे हैं, इतना ये है वो है। लेकिन इसके विपरीत दूसरा बताता है कि मेरे घर में तो मैं, मेरे माँ बाप, बस यही है। वो कहते यार मुझे दुख हुआ कि आप मेरे दोस्त हो और इतने गरीब और आपके घर में नौकर चाकर नहीं है। वो कहते बताता है कि आपको पता नहीं, मेरे साथ काम करने वाले जो हैं 8 नौकर 8 साथी हमेशा साथ रहते हैं। वो 8 क्या हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। क्योंकि पहले बता तो वो जो इसके अंदर जानने की उत्सुकता है वो बनी रहेगी, इसलिए पाठ को आप खुद पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते वो 8 क्या हैं आएंगे सामने, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आप हमें पता चले कि आपने वीडियो को पूरे तरीके से सुना है, समझा है, और हमें कमेंट करके बताओगे तो हमें भी खुशी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम 2 दोस्त थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अमीर आसीत थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्व विधान सब प्रकार की सुख साधनानि आसन सुख साधन थे। तस्मिन विशाल भवने उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ आसन स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। अब कहता है तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा 50 गवाक्षा खिड़कियां। भाई कितने कमरों में? 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। 44 4 और 40 यानी कि 44 द्वाराणी द्वार। 36 विद्युत व्यंजनानी च आसीन। विद्युत व्यंजनानी बिजली से चलने वाले यानी कि पंखे इत्यादि आसन थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। तत्र वहां 10 सेवका 10 सेवक अर्थात नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम निरंतरम लगातार कार्यम कार्य कुर्वन्ति सम करते थे। वहां 10 सेवक लगातार काम करते रहते थे। परंतु कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कहता है परंतु इसके विपरीत। अभी तो बता था वो किसके बारे में? श्रीकंठ के बारे में। अब बता रहे हैं कृष्ण मूर्ति के बारे में। कहता है कृष्ण मूर्ति माता पिता च। कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति गरीब किसान थे। तस्य गृहम उसके घर में आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। उसका घर जो था वो कैसा था? आडंबर विहीन आडंबरों से हीन, साधारण से आसित और बिल्कुल ही साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः। श्रीकंठ तेन सह श्रीकंठ उसके साथ। उसके मतलब तेन मतलब
कृष्णमूर्ति सहसाथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर आ गया। एक बार श्रीकंठ अपने मित्र के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्याम आतिथ्यम अकुर्वन्, तत्र वहां कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता च और उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता दोनों ने, माता पिता और कृष्णमूर्ति, माता पिता दोनों इसलिए बोला माता पिता एक और कृष्णमूर्ति दो, इन दोनों ने, अर्थात कहें तो वैसे तो 3 हो गए, कृष्णमूर्ति माता और पिता, लेकिन माता पिता हमने एक शब्द बोला इसलिए हमने कहा 2। तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिताश्च स्वशक्त्यम, अपनी शक्ति के अनुसार, आतिथ्यम अकुर्वन्, उसका सत्कार करते हैं। अर्थात कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, कहता है, क्या कहता है, मित्रम अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मित्र अहम, मैं, भवताम, आप सबके, सत्कारेण, स्वागत से, संतुष्टो अस्मि, बहुत खुश हुआ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम, केवल, इदम एव, यह ही, मम, मुझे, दुखम है, दुख, यत की तव गृहे एको अपि भृत नास्ति, मुझे दुख क्या है, केवल एक ही मुझे दुख है, क्या है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृत न अस्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्कार्य, मेरे स्वागत में, भवताम, आप सबको, बहु, बहुत, कष्टम जातम, कठिनाई हुई है। वे आप सबको मेरा इतना सादर सत्कार करने में बहुत परेशानी, बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति, अब वो बताता है, मम गृहे, मेरे घर में, तू तो, बहवः, बहुत से, कर्मकारा, यानी कि नौकर, संति हैं, काम करने वाले, जिसे हम कहते हैं। वे कहता मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। अब उसके विपरीत कहता है, तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा, मित्र, हे सखा, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ, 8 कर्मकरा, नौकर, संति हैं, कि मेरे भी 8 नौकर हैं या काम करने वाले हैं। कौन है वो, ते च, वे हैं कौन, 2 पादौ, 2 पैर, 2 पादौ, पांव, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोत्रम, 2 कान। अब देखो, 2 पांव, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान, 8 हो गए। यही बात कहता है कि वो 8 कौन कौन से हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, ये मेरे भी 8 काम करने वाले सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरी सहायता करते हैं। एते, ये, प्रतिक्षणम, हर पल, हमेशा, मम सहायका, मेरी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्य, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, सब स्थानों पर, उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति, रहने में साथ नहीं दे सकते। भाई आपके जो नौकर हैं वो हमेशा आपके साथ उपस्थित नहीं रह सकते। अब आगे हम लिखते हैं, उसकी व्याख्या फिर करेंगे।
कहते हैं त्वम तु स्वकार्याय भृत्या अधीनः। त्वम तु, तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए, भृत्या अधीन, नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे, अनुपस्थिता, अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट महसूस होता है। भाई जब जब आपके जो सेवक हैं, काम करने वाले हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं, अर्थात नहीं आते काम करने को, तब वो काम आपको खुद करना पड़ता है और आपको कष्ट होता है। कहते तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब आपको कष्ट महसूस होता है। स्वावलंबनेन, स्वावलंबन से, तू तो सर्वदा सुखम एव, हमेशा सुख ही, न कदापि कष्टम भवति, न कदापि, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम कष्ट भवति होता है। अब कहता है स्वावलंबनेन तू, स्वावलंबन से, तो स्वावलंबन का मतलब अपना काम खुद करने वाले व्यक्ति को, उसे कहते हैं स्वावलंबन। भाई स्वावलंबन से तो हमेशा ही सुखम एव, हमें सुख मिलता है। न कदापि, कभी भी नहीं, कष्टम भवति, कभी कष्ट ही नहीं होता। फिर कहता है श्रीकंठ एवदत, ये सुनकर, ये सब बातें कृष्णमूर्ति की सुनकर श्रीकंठ बोला, मित्रे, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती, बहुत ही प्रसन्न जाता, खुशी हुई। भाई आपकी ये अच्छी बातें सुनकर, स्वावलंबन के बारे में बातें सुनकर, तब वचनानि, तुम्हारी बातों को, श्रुत्वा, सुनकर, मम, मुझे या मेरे, मनसी, मन को, महती, बहुत अधिक प्रसन्नता जाता, खुशी हुई। अधुना अहम अपि, अधुना अब, अहम अपि, मैं भी, सब कार्याणि, अपने काम को, स्वयं एव, खुद ही, कर तुम इच्छामि, किया करूंगा। अब मैं भी अपने काम को स्वयं किया करूंगा। भवतु, अच्छा, 12:30 वादनम इदम, 12:30, 12:30 यानी कि 12, 12:30 बजने को हैं। सांप्रतम, अब, गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूं। भाई अब अंत में क्या कहता है कि दोपहर के 12:30 बजने को हैं, अब मैं घर चलता हूं। ये बात कहकर वो अपने मित्र के घर से चल पड़ता है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।